हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैकिंग हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क या डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, अलग अलग टाइप्स की हमने डेफिनेशन देखी कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट डू मीन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। इसके डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया, जिससे आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स क्या होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें, कंप्यूटर नेटवर्क काम क्या करता है, हमारे एक पीसी को किसी दूसरे पीसी से कनेक्ट करता है, जिससे रिसोर्सेज शेयर होती है, डेटा शेयर होता है। तो डेटा शेयरिंग के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन स्पीड अच्छी प्रोवाइड करता है, फाइल शेयर कर सकते हैं हम, सिक्योरिटी होती है क्योंकि दो ही पीसी आपस में कनेक्ट हैं तो उनका डेटा लीक ना हो, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के ऐसे फीचर्स हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से फीचर्स आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। ये कुछ फीचर्स है जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किए गए हैं। कम्युनिकेशन स्पीड, कम्युनिकेशन स्पीड भी इसका एक फैक्टर है। फाइल शेयरिंग, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर शेयरिंग, बैकअप एंड रोल रिकवरी इज इजी, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब ये तो थे ऊपर से मेन पॉइंट्स की, ये पॉइंट्स है जिसको हमने आगे फर्दर डिस्क्राइब करना है। अब इनकी डिटेल देखते हैं। पॉइंट जो आता है वो आता है कम्युनिकेशन स्पीड। कम्युनिकेशन स्पीड कैसे, क्या है कम्युनिकेशन स्पीड, इसकी हाई है, लो है, मीडियम है, मॉडरेट है, किस टाइप की स्पीड है। नेटवर्क प्रोवाइड अस टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। जो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क हमें एक ऐसे स्पीड प्रोवाइड करता है जिससे हम एक पीसी से किसी दूसरे पीसी या एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। जो इंटरनेट होता है, नेटवर्क उसके लिए यूज किया गया कि नेटवर्क के थ्रू, यानी इंटरनेट के थ्रू एक पीसी किसी दूसरे से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, जो कि बहुत ही फास्ट और इफिशिएंट मैनर में ये सब वर्क करता है। किसमें, फास्ट और इफिशिएंट मैनर में। फॉर एन एग्जाम्पल क्या है अब यहाँ पर, वी कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम किसका, कम्युनिकेशन का यूज करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं ओवर द इंटरनेट के थ्रू। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज का हम यहाँ पर यूज करते हैं ओवर द इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रेट वे टू शेयर द नॉलेज एंड आइडिया। कंप्यूटर नेटवर्क सबसे बेस्ट वे है, ग्रेट यानी अच्छा तरीका है, जिससे हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपनी नॉलेज को किसी दूसरे पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन के साथ, पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं। वो कैसा है तरीका, कौन से तरीके से हम शेयरिंग कर सकते हैं अपने डेटा को, रिसोर्सेज को, अपने आइडियाज को, नॉलेज को, डिफरेंट टाइप की थिंग्स को। वो सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क किससे मिलकर काम करता है, इंटरनेट के साथ। दैट्स वाई जो उसकी स्पीड है और उसका जो काम है वो बहुत इफिशियंट है। ठीक, नेक्स्ट वाला आता है फाइल शेयरिंग। ये तो आप सभी को पता है, उसकी डेफिनेशन में ही था कंप्यूटर नेटवर्क की कि डेटा को शेयर करता है। अब डेटा से कुछ टेक्स्ट डेटा तो होगा नहीं, फाइल्स डेटा भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है जो वो शेयर कर रहा है ना, डिफरेंट टाइप की ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के जितने भी मल्टीमीडिया कंटेंट्स हो सकते हैं वो सब हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के डेटा को ये शेयर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है फाइल शेयरिंग, कि एक पीसी से किसी दूसरे पीसी या एक नोड से किसी दूसरे नोड पे फाइल को शेयर करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। इतने सारे जो फीचर्स हैं उनके अंदर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर में से कौन सा आता है, फाइल शेयरिंग। इज दैट देयर इज अ हेल्प ऑफ यू कैन इजीली शेयर द फाइल बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम। इसकी हेल्प से आप डिफरेंट टाइप के सिस्टम में अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से एक पीसी जो एक स्टेट में है, दूसरा पीसी किसी दूसरे स्टेट या कंट्री में है, तो यहाँ से हम वहां तक अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं। किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू करेंगे, चाहे वो कोई ईमेल आईडी हो या कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर हो जिसके थ्रू हम शेयर कर रहे हैं, बट कर तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू रहे हैं ना, और इंटरनेट के थ्रू। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स में लिख रहे हैं कि हम फाइल को शेयर कर सकते हैं एक फाइल से किसी दूसरे डिफरेंट टाइप की फाइल में, डिफरेंट टाइप के सिस्टम में, डेटा कनेक्टेड विद ईच अदर, जो आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे, चाहे वो वायर्ड कनेक्टेड हो या वायरलेस कनेक्शन हो, अदर थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करके। ट्रांसमिशन मीडिया वही होते हैं जब वायरलेस कनेक्टेड हो या वायर्ड कनेक्शन। आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होता है, स्केलेबल। स्केलेबल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम स्केल कर सकें, यानी कि
चेक कर सकें कि कितनी लेंथ है इस पर्टिकुलर नेटवर्क की और उसको इंक्रीज कर सकते हैं। द स्केलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क सिंपली मीन्स, सिंपल इसका मीनिंग क्या है, वी कैन ऐड अ न्यू नोड। हम आराम से एक नया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, आराम से जो पुराना नेटवर्क है उसके अंदर 1 2 3 नंबर ऑफ नोड्स को ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसके कनेक्शन के टाइप को चेंज करना है, वायरलेस है, कौन से ट्रांसमिशन मीडिया को वो यूज करना है, अगर कुछ भी चेंज हम करना चाहते हैं दैट विल बी स्केलेबल, उसको हम इजीली कर सकते हैं। अगर एक पुराने नेटवर्क के अंदर कुछ डिलीट करना है, कुछ नोड को पुराने नेटवर्क में ही कुछ नेक्स्ट वाला नोड ऐड करना है, कुछ नया नोड ऐड करना है, तो वो काम भी इजली हो सकता है। नया नेटवर्क अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी इजली हो सकता है। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ नोड्स होंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे जो आपस में कनेक्टेड हैं, सिर्फ वही एक कंप्यूटर सिस्टम का कंप्यूटर नेटवर्क है। नहीं, वही एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, बल्कि अगर आप दो डिवाइसेस को, दो पीसीस को आपस में कनेक्ट कर दोगे, वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है। जरूरी नहीं कि आपको नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीसीस को कनेक्ट करना है तभी आप उसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हुआ है। अगर आप दो पीसीस को भी आपस में कनेक्ट कर देंगे ना, वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क की तरह ही वर्क करेगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर आप डेटा शेयर कर सकते हैं, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। बस बात इतनी होनी चाहिए कि वो आपस में कनेक्टेड हो। किस चीज के थ्रू कनेक्टेड है? इंटरनेट है, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया वो यूज कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बस आपस में वो कनेक्ट होने चाहिए। उसी को हम नेटवर्क कह देते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। मैनी कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट बी स्केलेबल नेटवर्क। ज़्यादातर जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं वो सब स्केलेबल होते हैं एंड मस्ट बी स्केलेबल, सो वी कैन एक्सटेंड इट। तो इसलिए इसको हम इजिली एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर कुछ नया नोड ऐड करना है तो नया नोड भी ऐड कर सकते हैं। आफ्टर एडिंग अ न्यू नोड टू द नेटवर्क, जैसे ही हम नया नेटवर्क ऐड कर देते हैं किसी नेटवर्क के अंदर, कोई पुराना नेटवर्क है उसके अंदर एक नया नोड ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो भी इजीली हम कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ द कनेक्शन डिक्रीज विच लीड्स टू बी डिक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ डेटा। सपोज करो, इस मीनिंग क्या है इस लाइन का, सपोज करो एक रो है, उस रो के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? एक रो के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं जो एक के पीछे एक खड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट यहाँ है, दूसरा यहाँ, 3 4 5, सबका फेस किस साइड है? लेफ्ट साइड है, यानी कि सब लेफ्ट साइड की तरफ फेस करके एक के पीछे एक लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। अब अगर सामने से कोई आता है, फर्स्ट वाले चाइल्ड को एक बॉल दी उसने, वो पीछे उसने पास करनी है, ठीक है। उसकी स्पीड, फर्स्ट वाले नोड की स्पीड हो सकता है अलग हो, सेकंड की अलग हो, यानी चाइल्ड के ऊपर भी तो है ना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है। कोई चाइल्ड फास्ट भी होता है, कोई स्लो भी होता है ना। फिर भी अगर वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, सपोज करो कि अभी तो सिर्फ 5 के बीच में था, जब हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे कि टोटल कितना टाइम लगा फर्स्ट नोड से लास्ट नोड, यानी फर्स्ट चाइल्ड से लास्ट चाइल्ड तक उस बॉल को आने में कितना टाइम लगा, अगर हम वो कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड अलग निकल कर आएगी, टाइम अलग निकल के आएगा, है ना। अगर उसी के अंदर हम 2 चाइल्ड्स को और ऐड करते हैं, अब 5 की जगह 7 चाइल्ड्स होंगे, अब फर्स्ट से लास्ट तक आपने वो बॉल फिर से पार्सल करनी है, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और स्पीड मैटर करेगी कि स्पीड कितनी है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी पहुंचेगा, अगर स्पीड भी स्लो होगी तो क्या होगा, लास्ट में लेट पहुंचेगा और टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से कि अगर हम एक पुराने नेटवर्क में कुछ नया नोड ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ नोड्स को ऐड कर देंगे, चाहे एक सिंगल नोड भी ऐड करेंगे, उससे भी उस नेटवर्क की स्पीड पर, परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा। अब आप देखो, सपोज हम वाईफाई का यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर एक रेंज है कि आप एक सिंगल पर्सन उसको चला रहा है तो स्पीड अच्छी आएगी। 3 पर्सन चला रहे हैं, स्पीड कम हो गई, क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क है वो 3 जगह पर अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग पे, क्योंकि 3 पर्सन चला रहे हैं, फिर 5 पर्सन आगे 5 पर्सन चला रहे हैं, तब स्पीड और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। पहले एक पर्सन चला रहा था तो जितना भी नेटवर्क है जो उसकी स्पीड है सब एक के पास जा रही थी, अब स्पीड भी चेंज हो गई और डेटा भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे नोड्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे नेट एक तो कम हो रहा है, जितने भी जीबी का या एमबी का होगा उतना नेट कम होगा, और जितनी उसकी स्पीड होगी वो कम होगी, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि स्केलेबल तो है, नंबर ऑफ पीपल्स उसको यूज तो कर रहे हैं, इजिली ऐड हो रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बट उसके स्पीड पर और उसकी परफॉर्मेंस पर इसकी वजह से असर होगा, यानी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। बचे हुए जितने भी फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।